साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल आज मैं आपके कुछ अधिकारों की बात कर रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद यह माना गया कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए समान अधिकारों की बुनियाद रखी गई। उसमें महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, सबको समान दिया गया। आज मैं उसी समानता की बात करता हूँ। यहाँ तक कि बाद में कुछ सरकारें ऐसी भी देश में बनी हैं जिन्होंने एक नारा दिया, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आइए उस हिस्सेदारी को आज आकलन हिस्सेदारी का कर ही लेते हैं। दरअसल मैं बात करता हूँ विश्वकर्मा समाज की। बहुत से समाज हैं, लेकिन मैं एक समाज विशेष की आज बात कर लेता हूँ, विश्वकर्मा समाज की। इसमें लौहकार आते हैं। लौहकार लगभग 2.25% के आसपास हैं। उसके बाद काश्तकार आते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये 3.5% के आसपास हैं। उसके बाद स्वर्णकार आते हैं, ये भी लगभग 2% के आसपास हैं। उसके बाद शिल्पकार आते हैं, लगभग 2.25%। और हमारे पास ठठेरा बंधु आते हैं, जिन्हें ठठेरा, कसेरा, शिल्पकार ठठेरा, कसेरा और ताम्रकार कहते हैं। कहीं कहीं ये लोग गुप्ता भी लिख लेते हैं। ये भी लगभग 2.5-3% के आसपास हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये 12 से 15% के आसपास होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ समानता के अधिकार की। आप समझिएगा कि जो समाज, जो वंशज 12 से 15% देश में हो, निवास कर रहा हो, उसे 12 से 15% तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं 12-15% की नहीं, उसके आधे की बात कर लेता हूँ, 5% की बात कर लेता हूँ, जबकि वो आधे से भी कम हुआ। देश में न्यायपालिका में देख लो, 5% विश्वकर्मा वंशी नहीं है। देश में व्यवस्थापिका की देख लो, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, जिला पंचायत के जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी सदस्य होते हैं, और विधायक होते हैं, सांसद होते हैं व्यवस्थापिका में। इन सबको देखा जाए तो इनमें भी इनकी संख्या 5% भी नहीं, मतलब आधी भी नहीं। उसके बाद मैं मीडिया के सेक्टर में देख लूँ तो इनकी संख्या नहीं है। यानी नौकरशाही में देख लूँ, जहाँ IAS IPS होते हैं, तमाम ऑफिसों में क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, वहाँ पे देख लें तो भी इनकी नहीं। ये 5% हमने ज़्यादा कह दिया। आप 1% नहीं देख पाओगे। 1% की मैं बात करता हूँ, 1% भी नहीं है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो वहाँ भी नहीं है। उद्योग धंधों में देखा जाए तो वहाँ भी नहीं है। उद्योग धंधों की बात आ रही है तो एक बात और कहूँगा कि एक समय था जब उद्योग धंधे इनके ही थे। यानी जितने भी धातुओं के वर्ग थे, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबा का, कांसा का, पीतल का, सोने का, पत्थर का, लकड़ी का, सब उद्योग धंधे इन्हीं के होते थे। लेकिन आज ये कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लगभग नगण्य है। तो हिस्सेदारी नगण्य, हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? ये चिंतनीय विषय है, ये सोचने का विषय है। आज़ादी के इतने साल बाद भी संख्या की, मैं संख्या के अनुपात की नहीं, उसके आधे की बात कर रहा हूँ। आधे की नहीं, मैं 1% की बात कर रहा हूँ। जो 12 से 15 है, वहाँ पे 1% की बात की जाए तो 1% भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही किसी को। ऐसा क्यों? इस विषय पर गंभीरता से हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि क्या इसके लिए समाज दोषी है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था दोषी है, या सभी दोनों लोग दोषी हैं? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में सरकारें लोगों के मत से बनती है और समाज लोगों से बनती है। अगर लोगों ने चाहा होता, समाज के लोगों ने चाहा होता, इच्छा शक्ति दिखाई होती, तो आज तक इनकी संख्या बल हो गई होती, संख्या बल बढ़ गया होता और आज ये हिस्सेदारी पा गए होते। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। लेकिन उस समाज पर मैं क्या लानत भेजूं, मैं क्या कहूं? अब शब्द तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसी समाज से मैं भी हूं। लेकिन सच ये है कि इस समाज का ना कोई माई है, ना कोई बाप है। ये समाज स्वयं भी नहीं चाहता कि हमारे लोग आगे बढ़ें। अरे आप 10% के हिस्सेदार हो, 12 के हिस्सेदार, 15% के हिस्सेदार हो, लेकिन 1% भी आपकी हिस्सेदारी कहीं नहीं है।
आपको अब भी शर्म नहीं आती? अब आपको शर्म ही नहीं आती? इतने बेशर्म हो तो कोई क्या कहे। वक्त आपके पास है। देखिए, सभी क्षेत्रों में आप आगे उसी समय बढ़ पाओगे जब आप राजनैतिक रूप से समृद्ध होगे, प्रभावशाली होगे। राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने के लिए आपको पुनः एक बार सोचना होगा, ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आप राजनीतिक रूप से मजबूत होगे। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आप हमेशा अपने काम धंधों में ही ध्यान रखते थे, अपने काम धंधों में ही जुड़े रहते थे, आपको कोई मतलब दुनियादारी से नहीं होता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जितनी ज़मीनें हैं, जितना भूभाग है, आपकी हिस्सेदारी के अनुसार 10-12% ज़मीनों पर आपका कब्जा होना चाहिए। मैं कहता हूँ 5% ज़मीनों पर नहीं, 1% ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक आपके 1% भी नहीं है। स्टूडेंट आपके हो सकते हैं, लेकिन वो भी उच्च संस्थानों में नहीं, जहाँ पर टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं, जैसे IIT, मेडिकल, यहाँ पर आपके बच्चे नहीं हैं आपकी आबादी के अनुरूप। हैं कहाँ आप? एक बार सोचिए तो, सोच कर देखिए। आप अपने घर के चाहे जो बने हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। इस पर एक बार विचार कीजिएगा। राजनीतिक रूप से आपको आगे बढ़ना होगा, वही सभी रास्ते खोलता है, और इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।